चलिए सबसे पहले हम आपको जो चीज़ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, एक बार इसको ध्यान से, शायद यहाँ से आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा और समझने का काम आप लोग करेंगे। रेडी हैं? देखिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। किस में हैं? बोला करिए तब मजा आएगा। और सब लोग बोलिएगा, सब बात करेंगे, एक आदमी से बात नहीं, सबसे बात हम करेंगे, हर लोग हमसे बात करेंगे। रेडी है ना? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के हैरत अंगेज आंकड़े में दिखा रहा हूँ। जो आपके अंगेज है, जो आप आंकड़ा लगा के बैठे हो, इसके विपरीत है इसके आंकड़े। सबसे पहले देखिए, माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्लान की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका वर्ष 1945 में न्यूट्रालाइट कंपनी द्वारा किया गया था। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ था तो 1945 में एक न्यूट्रालाइट कंपनी थी, उसके नाम से ये शुरू हुई थी। समझ में आ रहा है? लेकिन पूरे देश में 1959 में ये फैलना शुरू किया और ये एम्बे कंपनी के माध्यम से, एम्बे जानते हो ना आप लोग? एम्बे कंपनी के माध्यम से 1959 में संयुक्त अमेरिका से निकल करके ये हर देशों में फैलना शुरू किया। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज 165 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं। समझ में आ रहा? हम लोग सोचते हैं कि हम कोई नया काम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप समझना, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम का विश्व में भविष्य बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। ये बिजनेस भविष्य का देखा जा रहा है कि ये आने वाले समय में लोगों का भविष्य हो जाएगा। जैसे आज लोग नौकरी में अपना भविष्य देखते हैं, वैसे आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद इसका जो है ना वो आपको भविष्य के रूप में आ जाएगा वो। अब आप देखिए, इसे ऐसा बिजनेस बताया जा रहा है जिसमें भविष्य की अपार संभावनाएं और अवसर छिपे हैं। इसमें एक ऐसा बेस छिपा हुआ है जिसमें अपार संभावना है कि जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे उज्जवल अपना भविष्य करना है, अपने मनचाहा आप कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी दुनिया में करीब 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया जैसे कई देशों में अपनी छाप छोड़ चुका है। समझ में आ रहा? ये ऐसे जगहों पे पहुंच चुका है जहां पे जनता बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अब देखिए भारत में नेटवर्क मार्केटिंग, हम ऊपर की बातें छोड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने देश की। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा उज्जवल माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में एमएलएम के सबसे ज़्यादा संभावनाएं इसलिए हैं कि इसकी बड़ी जनसंख्या और ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग अपने भारत में नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनी का भविष्य उज्जवल वही नहीं सबसे ज़्यादा उज्जवल है। और देशों की बात करें, कंट्री की बात करें तो एक बार संकट में समझ में आता है, लेकिन अपने भारत में नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम संकट में नहीं है क्योंकि अपने भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और साथ ही साथ ओवर मिडिल क्लास के लोग हैं। सही बात है? जिसपे अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको यहाँ जानकर आश्चर्यचकित होगा कि 160 से अधिक देशों में प्रत्येक 7 में से 5 करोड़पति इस बिजनेस ने दिया है। अगर 7 करोड़पति को खड़ा करते हो तो 2 को छोड़ के 5 नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनी दी है। समझ में आ रहा है? तो बजाओ तो दिल से बजाओ, बेइज्जती मत किया करो। अब समझो, अब आप थोड़ा सा समझिए, 7 में से 5 करोड़पति इस बिजनेस ने दिया है। हाल के दशकों में बिल गेट्स जैसे सर्वाधिक सफल व्यवसायी ने इस बिजनेस को भविष्य का सुनहरा अवसर करार बताया है। जो बिल गेट्स हैं एक सफल व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपका कितना अच्छा बिजनेस है। क्यों? अब आप समझिए, माना जाता है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय वर्ष 1992 में शुरू हुआ, लेकिन इस व्यवसाय ने तब कोरा जवाब दिया, यानी कि कड़क जवाब दिया, जब 1998 में ये साबित हुआ कि अपना भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नौकरी की सबको मिलना संभावना नहीं है और आने वाले समय में अगर 10 लोगों को आप देखेंगे कि पैसा कमा रहे हैं तो 8 आदमी उसमें से नेटवर्कर होंगे। समझ में आ रहा है? तो अब आप समझने का प्रयास करो कि आज आप जिस व्यवसाय में हैं वो व्यवसाय छोटा मोटा नहीं है।
जिस धंधे को आपने पकड़ा है वो कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है कि आज नहीं कल ये बंद हो जाएगा और इसमें भविष्य नहीं है। आदमी उन जगह पे संकेत समझता है, उन जगह पे कंफ्यूज होता है, उन जगह पे उल्टा पुल्टा सोचता है जिन जगहों पे भविष्य नहीं दिखता। लेकिन आज आप देखिए यहाँ पे बड़े बड़े रईस लोग जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य उज्जवल है, बस आप इसके सिस्टम पे काम करिए। अब इसका सिस्टम क्या है? आप मानते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्या है? लेकिन अब आप समझिए कि जब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी चीज़ है, लोगों का भविष्य बना सकती है, लोगों का कैरियर बना सकती है, लोगों के सपने पूरा करा सकती है, तो आज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये जानना जरूरी है कि नहीं? और बदनाम क्यों है ये भी जानना जरूरी है, और क्यों करना चाहिए ये भी जरूरी है। अब जरा सोच के देखिए कि आज नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मार्केट में जाइए तो रिजल्ट बहुत नेगेटिव। सही बात है? तेज से बोलिए। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जरा एक बार सब लोग ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़िए इसको। क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल व्यवसाय है जो अक्सर घर से काम करने वाले स्वतंत्र प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा बिक्री पर निर्भर करता है, जिसके तहत आप उत्पाद बेचते हैं या बहुस्तरीय, जहां आप अतिरिक्त सेल्स पर्सनल की भर्ती भी करते हैं, यानी कि आप अपनी एक टीम बनाते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? समझ में आ गया? नेटवर्क मार्केटिंग साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको किसी न किसी के माध्यम से अपने घर रहते हुए आप अपने कोई भी एक प्रोडक्ट को सेल करते हो और उस पे आप इतना क्षमतावान होते हैं कि अपने जैसा किसी व्यक्ति को सेल्स करने के लिए रख भी सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी एक टीम बढ़ाते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आया? लेकिन इसके जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? रिकमेंडेशन। किसी भी चीज को अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो तो आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप रिकमेंड कर सकते हो, और जगहों पे अगर आप जाते हो तो उसकी योग्यता चाहिए, उसकी डिग्री चाहिए, तब आप रिकमेंडेशन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, जब वो प्रचार करते हैं तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसका वजूद उनको समझ में आता है, और जो प्रचारक होता है और जो करवा रहा होता है, जब तक उसको ये समझ में नहीं आता कि ये हमारा प्रचारक इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत बेहतरीन बता पाएगा, तब तक प्रचार करने की अनुमति उसको नहीं देता है। सही बात है? जब वो जानता है कि ये कर पाएगा तभी वो देता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आपका अनुभव, आपकी डिग्री, आपका कुछ भी नहीं चेक करता, आपको रिकमेंडेशन करने का अवसर देता है। सही बात है? उसके बाद देखिए, ये टीम मेकिंग का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम मेकिंग, यानी टीम बनाने का बिजनेस है। अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग फिर नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको टीम बनाना पड़ेगा। बना सकते हो? उसके बाद ये बेस्ट सपोर्टिंग का बिजनेस है। और जगहों पे अगर आप जाते हो, किसी भी काम को करते हो, कहीं पे कोई सपोर्ट आपको देने को तैयार कोई नहीं होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आपको बेस्ट सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट की बात छोड़ दो, बेस्ट सपोर्ट मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है समझ में आना चाहिए। सेल्फ फ्रीडम, ये एक ऐसा बिजनेस है, स्वयं से आप स्वतंत्र रहते हैं और जगहों पे आप काम करते हैं, मतलब समझते हैं, तो वहां पे एक लिमिट होता है, एक आदमी आपके ऊपर होता है जो आपको बार बार टच करता है कि आपको अभी इतने घंटे काम करना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता स्वयं से रहती है। आपकी मर्जी है अभी काम करिए, आपकी मर्जी है अभी काम बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है? और उसके बाद देखिए, मतलब सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ये प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं और सर्विस भी अच्छी देते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन और जगहों पे आप जब कभी भी देखेंगे, या तो सर्विस ही अच्छी होगी या तो प्रोडक्ट ही अच्छा होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रोडक्ट भी अच्छा होता है और सर्विस भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के माध्यम से हम ही आप सर्विस देते हैं। अपनी टीम के बारे में, अपने लोगों के बारे में जब कोई सोचता है तो कभी लेट नहीं करता सर्विस करने में। सही बात है? और आप ध्यान से समझिएगा कि अब आपको समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो जब आपको ये सब बात समझ में आ गया कि भाई रिकमेंडेशन का बिजनेस है, टीम मेकिंग का बिजनेस है, बेस्ट सपोर्टिंग का बिजनेस है, सेल्फ फ्रीडम का बिजनेस है, सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस का बिजनेस है, तो क्या आज के बाद ये सारी चीजें आप कर सकते हो? करेंगे? पक्का? अब आज के बाद तो ऐसा नहीं होगा कि बार बार कंफ्यूज रहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगर कोई पूछा तो बता लेंगे? पक्का? समझ में आ गई? तो चलिए, अब जब ये हमें समझ में आ गया कि ये इतना अच्छा बिजनेस है, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है हमने समझ लिया, तो आखिर अब ये बदनाम क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है?
इसको भी तो समझना जरूरी है ना भाई। जब ये बेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रही है, सर्विस सेल कर रही है, टीम बना रही है, सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये बदनाम क्यों है? इसका नाम क्यों नहीं है? इसमें लोग करने के लिए इच्छुक क्यों नहीं है? ये जानना जरूरी है कि नहीं? तेज से बोलिए। अब समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। देखिए, पढ़िए इसको। कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाला कल का व्यापार है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आने वाला कल का व्यापार है। जरा मैं यहां से आपको अच्छे समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां से समझ कम आती होगी। देखो, यहां पे लिखा हुआ है, कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला कल का व्यापार है, इसमें सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है। तो दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ठगने वाला काम है और एक फर्जीवाड़ा है। आखिर सच क्या है, झूठ क्या है? ऐसा होता है मार्केट में कि नहीं होता है? इतना अच्छा बिजनेस है, फिर भी लोग बोलते हैं कि ये फर्जीवाला वाला काम है, इसलिए बदनाम कर दिए। झूठ बोलने का काम है, ठगने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसीलिए ये बदनाम है। समझ में आ रहा? बदनाम इसलिए नहीं है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं तब, ये बदनाम हम लोगों ने ही कर दिया। कैसे कर दिया, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दे करके किसी भी व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया, और जब वो सत्यता के सामने आया तो वो व्यक्ति इस कंपनी को छोड़ दिया, इस बिजनेस को छोड़ दिया, इस व्यवसाय को छोड़ दिया, और जा करके मार्केट में उसने नेगेटिव किया लोगों को कि ये लोग झूठ बोल करके ज्वाइन करा देते हैं, इसलिए ये बदनाम हो गई। समझ में आ रहा है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी को किसी भी काम में लोग देने लगेंगे, वो काम गलत हो जाएगा, बदनाम उसको होना ही पड़ेगा। सही बात है? इसके अलावा भी कुछ गलतियां हुई। ज्वाइनिंग टेलिंग बाय लिस, मतलब झूठ बोल करके लोगों को ज्वाइन करा दिया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, अब झूठ बोल के ज्वाइन करा दिया कि तुम इतना पा जाओगे, इतना कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, इतना मिलेगा, इतना बनेगा, हमको इतना मिल गया। झूठ बोल बोल के भी लोगों को लोग ज्वाइन करा दिए। इससे भी जब वो सत्यता के सामने आया तो इस व्यवसाय को बदनाम कर दिया। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रही बात, ये बदनाम क्यों हुई? उसके बाद देखो, नॉट सपोर्टिंग, किसी व्यक्ति को जब आपने ज्वाइन करा दिया, इस बिजनेस में ला दिया, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं सपोर्ट दिया। आज आप साथ दिए, कल के बाद आप भूल गए कि हमारी टीम में कौन आया था, हमारी संस्था में कौन आया था, हमारे साथ कौन आया था, उसको कोई ध्यान नहीं दिया। जब का आदमी सपोर्ट नहीं पाता तो नया व्यक्ति ऑटोमेटिक डैमेज हो जाता है, और फिर वही मार्केट में जाकर के नेगेटिव लोगों को करता है। सही बात है? तेज से बोलो। सही बात है। इसके अलावा भी देखो, नॉट लर्निंग, लोग जुड़ तो गए लेकिन सीखे नहीं। आ तो गए व्यवसाय में लेकिन लोग सीखे नहीं, और जब लोग सीखे नहीं तो वो अच्छा कर नहीं पाए, फिर जाकर के वो बदनाम कर दिए कि ये व्यवसाय सही नहीं है, इस व्यवसाय को करना नहीं चाहिए। इतने पे भी कारवा नहीं रुकता। देखो, बैड प्रोडक्ट सेलिंग एंड सर्विस, खराब प्रोडक्ट भी लोगों ने सेल करवा दिया, और सर्विस के नाम पे लोगों ने परचेज कर लिया, सर्विस भी अजीब लग गई लोगों को। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई। और आपने सुना भी होगा कि कुछ कंपनियां ऐसी भी थी, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे लोगों को कंपनी की कोई जानकारी नहीं, और ज्वाइनिंग बहुत तेजी से लोगों ने कर लिया। जब बाद में पता चला ऐसे नहीं ऐसे है, तो सारे लोग उस कंपनी को छोड़ करके पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट रहे हैं कि कोई भी कंपनी नहीं करना, सब के सब लोग ऐसे ही करते हैं, गलत करते हैं। समझ में आ रहा? इसलिए ये क्षेत्र बदनाम हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग गलत साबित कर दिया, खराब बोलने लगा, ये बिजनेस सही नहीं है। अब आपको समझ में आ गया ये बदनाम क्यों है? अब याद रहेगा, अगर कोई बोला ये इतनी खराब क्यों है तो समझा सकते हो। आगे देखो, अब जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, आपको समझ में आ गया, तो लोग इसको कर क्यों रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। अब हमने समझा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और बदनाम क्यों है और करना क्यों चाहिए, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, और हमें करना क्यों है समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है? अब देखो, सबसे पहले इस बिजनेस में आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता। इस बिजनेस को आप बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। अगर आप कभी असफल भी होते हैं तो आपको अफसोस नहीं होता है, क्योंकि आप इस बिजनेस में जो भी पैसा ज्वाइन करते हैं दे करके, बदले में उसके जरूरत का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी आपका लगा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा? मतलब कहने का तात्पर्य, जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं होता है, ज्यादा पैसे ज्वाइन करने के लिए नहीं लगते। जो पैसे आप देते हैं बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी आपका लगा यहाँ कुछ भी नहीं।
तो जब इतना कम लागत में ये बिजनेस शुरू होता है तो लोग इसलिए कर लेते हैं, और आपको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा पैसा से कोई बिजनेस शुरू नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसके फायदे क्या क्या हैं ये आपको समझना है। अब देखिए फायदे क्या हैं। लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम लागत में यह बिजनेस शुरू हो जाता है। और बिजनेस में आप अगर जाएंगे तो आपको 1,50,000, 1,25,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाने पड़ेंगे मात्र 5-10 हजार कमाने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर आप 1 लाख रुपया लगा के कोई धंधा खोलिए, महीने के आप 10 से 15 हजार नहीं कमा पाएंगे। 10 लाख लगा के खोलिए, तब महीने के 10 से 15 हजार आप बचत पाएंगे। अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो करोड़ों रुपया आपको लगाना पड़ता है। सही बात है? और ये ऐसा बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा पैसा लगा के आप बिजनेस को शुरू कर देते हैं। और इसके क्या फायदे हैं? लो रिस्क, छोटा सा रिस्क होता है, पैसा डूबने का भी डर नहीं होता है, सामान फटने गलने सड़ने का भी डर नहीं होता है, क्योंकि आपके पास कोई स्टॉकेज नहीं होते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है? अपनी जरूरत का आपने पैसा दिया, अपनी जरूरत का आपने प्रोडक्ट ले लिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो रिस्पेक्ट, इसका फायदा है कि आप इस बिजनेस में सम्मानित होते हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं। आपके पास जब लोग बैठते हैं, आपके बिजनेस को ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं, तो आपका रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक करते हैं कि आपने बहुत अच्छा चीज चुन लिया है और हमें भी बहुत अच्छी जानकारी दिया है। समझ में आ रहा? जब तक आप इस बिजनेस के बारे में बता नहीं पाते हैं तभी तक लोग कंफ्यूज होकर के चाहे जो आपको बताते बोलते हैं। उसके बाद देखिए टीम वर्क, इस बिजनेस में टीम वर्क होता है। आप जो काम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक टीम भी काम करती है। समझ में आ रहा है? इसके फायदे और क्या हैं? पार्ट टाइम, फुल टाइम वर्क, आप पार्ट टाइम भी मनचाहा काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अदर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आप पार्ट टाइम वर्क कर लें, फुल टाइम वर्क कर लें। दोनों जगह पे एक ही काम कर सकते हैं आप, या तो फुल टाइम करिए या तो पार्ट टाइम करिए। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है आप अपनी मर्जी से, मर्जी चाहे 1 घंटा करो, मर्जी चाहे 1 मिनट करें, मर्जी चाहे पूरे 8 घंटे काम करो। समझ में आ रहा है? इसके और क्या फायदे हैं? इसके फायदे एक और ये हैं कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है। अदर जगह पे आप काम करके देखिए, कभी देश से विदेश घूमने का मौका लोग नहीं देते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको इंटरनेशनल ट्रिप यानी विदेशों में भी घूमने का मौका देता है। सही बात है कि नहीं? कैसे बोलो? उसके बाद देखो इसमें क्या होता है? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। इसमें आपको पैसे की आजादी, समय की आजादी दोनों होती है। और जगह पे अगर आप अधिक पैसा कमा रहे हैं तो समय का परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास अधिक समय है तो पैसे से प्रॉब्लम आपको दिखती रहेगी। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों मिलता है, समय की आजादी, पैसे की आजादी। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्त दुनिया में हर जगह आप जाइए, काम करिए, पैसा कमाइए, सब चीजें मिलने को तैयार है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपको मिलना बहुत मुश्किल है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्री में कम्युनिकेशन स्किल देता है, यानी बोलने की कला सिखाता है। समझ में आ रहा है? बोलने की कला आप सीख जाते हो। और जगहों पे बोलने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, पता नहीं कौन कौन से कोर्स करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, जब आप इसको शुरू करते हैं तो पहले दिन से आप स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू करते हैं और आखिरी दिन तक स्टेज परफॉर्मेंस करते रहते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको बोलना के मौका, समझने का मौका, स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका देता है। और जगहों पे आप कभी बोल नहीं सकते, केवल पैसा कमा सकते। समझ में आ रहा है? इसका एक और फायदा है, देखिए ईयरली रिटायरमेंट। यंग समय में आप रिटायर हो जाते हैं, जल्दी आप रिटायर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा बिजनेस है बहुत कम समय में आप रिटायर होते हैं। और जगहों पे पूरा जीवन काम करना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल कर लीजिए, अच्छे से आप टाइम फ्रीडम है, रिटायर हैं, पैसा आपके पास आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका एक और फायदा है जो और कहीं नहीं मिलता है, वो केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग देती है, वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम 100 लोगों में से 1 आदमी कमा पाता है। सब क्षेत्रों में से, गिने चुने क्षेत्रों में लोग पैसा कमा पाते हैं, जैसे सिंगर हुआ, एक्टर हुआ, ये सब लोग रॉयल्टी इनकम पाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आज कहते हुए गर्व फील हो रहा है कि आप इनके अलावा एक और रॉयल्टी इनकम लेने का मौका पाते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत।
मेहनत कीजिए, टीम बनाइए, अपना व्यवसाय बढ़ाइए। आने वाले समय में आप नहीं भी रहेंगे, आपके घर वालों को पैसा जाता है। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। अब आपको ये अच्छे से कहीं भी जाना है तो लोगों को समझा देना है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और बदनाम क्यों है और इसको करना क्यों चाहिए।